वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल कार्ड के बारे में, द हर्मिट। ये कार्ड हमें सेल्फ डिस्कवरी, इनर विजडम और साइलेंस की पावर के बारे में सिखाता है। की रीडिंग में ये नौका कार्ड है या फिर मे बी हम कह सकते हैं। इसका एलिमेंट है अर्थ, इसका ज़ोडिएक साइन है वर्गो और ये थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। चक्रास के बारे में हम बात करें तो ये थर्ड आई का कार्ड है। थर्ड आई के रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू है, कोई आपके पास में चक्रास को लेकर रीडिंग के लिए आता है और ये कार्ड अगर निकल कर आ रहा है तो आप उनको थर्ड आई की रेमेडीज़ कह सकते हैं। जैसे थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम, और थर्ड आई जो इंडिगो ब्लू कलर है इसका, तो थर्ड आई के रिलेटेड आप उनको इंफॉर्मेशन देकर उनको वो हीलिंग के लिए आप गाइड कर सकते हैं। अब इसका नंबर जो है नंबर 9 है। नंबर 9 ये रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि मंगल एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा से भरपूर, अपने काम के प्रति समर्पित और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार। वो केवल अपने स्वामी के आदेश पर काम करता है, बाकी फैसले उसके अपने होते हैं। वह जो सोचता है और जो करता है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है। तो यहाँ पर नंबर 9 ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे इन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं, हर्मिट ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं। ये ग्रे कलर जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अनवाइज है, लोगों के लिए न्यूट्रल है, बस अपने ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ है और बस ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अब इनका ये जो लाल टेन है ये रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस को, कि ये लाल टेन इनको गाइड कर रहा है आगे बढ़ने में। लाइफ में होप को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन की विजडम को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ये लाल टेन। अब यहाँ पर देखो ग्रे बैकग्राउंड है। ये ग्रे बैकग्राउंड रिप्रेजेंट करता है कि इनको कोई अटैचमेंट नहीं है, ये हर एक चीज़ से डिटेच हो चुके हैं। मतलब इनको किसी भी चीज़ से अब कोई लेना देना नहीं है, अच्छा बुरा जो भी है, हर रिलेशन सबसे ये डिटेच होकर बस सिर्फ ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इनका ये जो छड़ी है ये रिप्रेजेंट करती है गाइडेंस और सपोर्ट का। इनका वाइट बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है इनका, ये विजडम को रिप्रेजेंट करता है। वाइट स्नो जो यहाँ पर है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक पेपर। मतलब इनका अभी कोई मतलब ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनकी जर्नी वो लिख रहे हैं। अभी ये ब्लैंक पेपर है, ये जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में, वो जो एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा बुरा जो भी है, सक्सेस फेलियर, वो लिखते जाएंगे। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे लेकर बताती हूँ। देखो ये जो है ना, इनका ये लाल टेन के अंदर एक स्टार बना हुआ है। ये 6 बिंदु का स्टार है। ओके, तो ये 6 बिंदु का स्टार जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, इसे सोलेमन का मोहर के रूप में जाना जाता है। ये प्रतीक करता है महाज्ञान, आत्मज्ञान का प्रतीक है। सोलेमन के मोहर को, ये 6 बिंदु वाला स्टार जो लालटेन के अंदर है। ओके, अब हम हर्मिट कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को समझेंगे। तो हर्मिट कार्ड का ओवरऑल मीनिंग बहुत ही सिंपल है, गो विद इन। अपने आंसर बाहर मत ढूंढो। इस टाइम तुम्हें थोड़ा सल्यूटेड, थोड़ी साइलेंट और थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ये कार्ड बताता है कि आप अब अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहां आपको क्लियरिटी चाहिए, और क्लियरिटी तभी मिलेगी जब आप अपने आप से कनेक्टेड होंगे। तो आप समझे कि आपको कैसे क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे आप अपने लिए भी ले सकते हैं ये आंसर, और अपने क्लाइंट के लिए भी आप ले सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आप अपने अंदर गहरे उतरो,
साइलेंट हो जाओ, और जब आप साइलेंट होंगे, अपने अंदर गहरे उतरेंगे, तो आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। आप बाहर सवाल ढूंढोगे तो आपको वो जवाब नहीं मिलने वाले, आपको अंदर ही मिलेंगे, आपको सारे जवाब अंदर ही मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ स्किप कर गई, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टार है, स्पार्क जो है ना, ये स्टार भी एक होप दिखा रहा है कि आपको होप नहीं खोनी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्टार एक होप का सिंबल है कि आपको होप नहीं खोनी है। आप निराश न हो, परेशान न हो, आप आगे बढ़े। आपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसके चलते आपको रास्ता मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है तो हम कैसे रीड करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आप या आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस चाहिए, इमोशनल क्लियरिटी की ज़रूरत है, पास वुंड्स हील करने का टाइम चल रहा है, रिलेशनशिप स्लो हो सकता है बट मैच्योरिटी आ रही है। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं अपने क्लाइंट को, या आप अपने लिए ये मैसेज ले सकते हैं। अब जब सिंगल की रीडिंग में आएगा तो हम कैसे रीड करेंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। किसी अच्छे पार्टनर को अटैक्ट करने के लिए पहले सेल्फ लव और हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ भी आप कह सकते हैं उसमें कि आप अभी आपके जो पास का जो ट्रॉमा है, पास का जो एक्सपीरियंस जो आपने किया हुआ है ना, वो अभी आप भूल नहीं पा रहे हो, तो आप लेट गो करो और आगे बढ़ो। यहाँ आप उनको ये भी कह सकते हो कि मे बी कि वो अपनी पास के ट्रॉमा को नहीं भूल पा रहा है, तो उनको कहना है कि आप लेट गो करो और आगे बढ़ो, आगे आपके लिए सब अच्छा है। अब करियर एंड फाइनेंस में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो इन करियर रीडिंग हर्मिट कार्ड सजेस्ट डीप थिंकिंग, वाइज डिसीजन, इंडिपेंडेंट वर्क, स्किल इम्प्रूव करना, एक ब्रेक लेना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है और अपना गोल सेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो जब आप ब्रेक लेंगे ना, आप सोचेंगे, थोड़ा पोज लेंगे, क्योंकि हर्मिट ना क्या कर रहा है, एक पोज ले रहा है, वो एकदम से साइलेंट हो गया है। तो आपको वैसा ही करने की ज़रूरत है, तभी ये कार्ड आता है जब आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत होती है। अब फाइनेंशियली ये कार्ड बोलता है कि इम्पल्सिव डिसीज़न अवॉइड करो, मनी प्लान्स को स्मार्टली और पेशेंसली हैंडल करो। तो आप जो भी कुछ कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो भी कुछ आपका मनी इन्वेस्ट करना है या प्लान कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है ना, उसको इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो स्पिरिचुअलिटी में अगर ये कार्ड आता है तो कैसे रीड करेंगे। दिस इज़ द अल्टीमेट स्पिरिचुअल कार्ड। हर्मिट का मैसेज सिंपल है, टर्न इनवर्ड, मेडिटेट, कनेक्ट विथ योर सोल। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज चल रहा होता है जब ये कार्ड दिखता है। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये बहुत समझने वाली बात है कि ये कार्ड तभी दिखता है जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम चलता होता है। तो आप जब स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई रीडिंग करवा रहा है कि कैसा हमारा रहेगा स्पिरिचुअल जर्नी, और ये कार्ड आता है, तो आप उनको बोलो कि अभी ये टाइम तुम्हारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये अवेकनिंग टाइम चल रहा है और तुम आगे बढ़ो। ओके, तो अब हम इस कार्ड में देखेंगे कि ये जब रिवर्स आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो रिवर्स हर्मिट बताता है कि आप शायद ओवर थिंकिंग या ओवर आइसोलेशन फेज में हो। ये वो वक्त होता है जब आप दुनिया से दूर भाग रहे हो, पर कार्ड का मैसेज है इट्स अ टाइम टू रिकनेक्ट। थोड़ी सी एनर्जी आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है।